प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, आप लोग काफ़ी देर से भजनों का आनंद ले रहे हैं और वैसे भी ये प्रोग्राम का प्रथम दिन है। आज और कल यहाँ पे सत्संग का श्रवण, सत्संग सुनने को मिलेगा और परसों सुबह सावन के सोमवार के दिन यहाँ पे जन्म दिवस की पूजन होगा और उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम जो है समापन हो जाएगा। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं। अभी काफ़ी लोग तो रास्ते में ही हैं, नेपाल और दूर दूर के लोग। कल उनको भी आनंद मिलेगा प्रोग्राम का, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सत्संग की अनुभूति से हमें शांति की प्राप्ति होती है, जिसके लिए कहा एक घड़ी आधी आधी ते पुनियात। पहले तो एक घड़ी, नहीं तो आधी, नहीं तो उसकी भी आधी। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब आप सोचिए कि इतने व्यस्तमय जीवन में हम पहले तो एक घड़ी निकालें, उतना भी निकलता तो आधी निकालें, उतना भी नहीं हम लोगों से हो पाता तो पुनि आधी। तो शास्त्रों में सत्संग से जीवन को बदलने का एकमात्र यही साधन है। भक्ति तो बहुत प्रकार से लोग करते हैं। आप बहुत से संसार में भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न समाज में बहुत तरह से भक्ति की जाती है। लेकिन जब हम उसको अंतःकरण से सोचते हैं कि कौन सी भक्ति ऐसी है जो हमारे हृदय को छू जाएगी, वो वही भक्ति हमारे अंतःकरण को छूती है, जो हमारी मन और आत्मा को प्रसन्न कर देती है। वैसे तो मुख्य रूप से दो प्रकार की लोग सेवाएं देते हैं इस मानुष चोले से। एक तो बाहरी शरीर की सेवा है, बाहरी शरीर से हम भक्ति करते हैं, और एक होता है आंतरिक हृदय से। जब हमें सचमुच में ही प्यास लगती है, जिस प्यास को बुझाने के लिए बाहर का कोई भी, किसी भी प्रकार का कुआं हो, जल हो, हमारी प्यास को, उस अशांति को, उस हृदय के दुख को मिटा नहीं सकता, तब हमें अंतःकरण की भक्ति ही हमें उस पार ले जा सकती है। इसीलिए सब संपन्नता होने के बाद भी मनुष्य को अगर अंतर हृदय में शांति नहीं है तो वो समाज में भटकता ही रहेगा, समाज में एक प्यासे की तरह घूमता रहता है। और जब उसको सही रास्ते से अपने जीवन को धन्य बनाने का मौका मिलता है तो उसको स्वीकार करता है और उससे जीवन को धन्य बनाता है। यही सत्संग का सार होता है और सत्संग में आने का हमारा मकसद भी यही होना चाहिए। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवभंगा। बहुत से लोग, कल भी यहाँ पे हमारा कार्यक्रम था सेवा, जो हमारे हंस लोग सेवक हैं वो पहले ही आ जाते हैं आप लोगों की व्यवस्था के लिए। तो उन लोगों के साथ हमारा कार्यक्रम था, तो सब अपना अपना क्षेत्रों का अनुभव बता रहे थे, प्रचारक भी आए थे, सब अपना अनुभव बता रहे थे कि किस तरह आज के समय में दिन प्रतिदिन इतना धर्म के प्रचार हो रहे हैं, इतना हर तरह से हर चीज़ का प्रचार हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत संख्या में मनुष्य अशांत है। फिर भी उसको शांति का वो तत्व नहीं मिल पा रहा है जो इन सब सुविधाओं के बावजूद भी हमको शांति से जीने का एक राह दिखाता है।
और बहुत से अनुभव लोग बताते कि किस तरह हमें जीवन में ज्ञान के बिना हमारा जो जीवन था वो सूना था। तो ये शक्ति जो अध्यात्म ज्ञान है, चाहे उसको हम भगवान शंकर का महामंत्र कहें, चाहे हम उसको राम का नाम कहें, चाहे हम उसको अल्लाह ताला का नूरे इलाही कहें, चाहे हम उसको कोई भी नाम दे दें, उसका जो महत्व है, उसका जो हमारे जीवन में अर्थ है वो एक ही है। जिस तरह जल है उसको हम चाहे वाटर कहें, चाहे नीर कहें, चाहे आव कहें, चाहे पानी कहें, पर जब प्यास लगती है तो वही जल हमारे प्यास को बढ़ाता है, वही जल प्यास को बुझाता है। और जब प्यास बुझ जाती है तो हमारी वो प्यास बुझने के बाद में मनुष्य शांत हो जाता है। इसीलिए कहा है कि 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल, सो दिन नेड़े आयो। 84 लाख योनियां भरमते भरमते हमें ये मनुष्य चोला मिला है। और शास्त्रों में भी इस मनुष्य योनि की महिमा सुनाई जाती है कि सबसे बड़ा सृष्टि का, सबसे बड़ा जो क्रिएशन का हमारा मुकुट है वो हमारा ये मानुष चोला है। और सत्संग का श्रवण भी हम तभी कर सकते हैं जब हम मानुष चोले में आते हैं, नहीं तो इतनी योनियां भरमते भरमते कोई उस 84 लाख योनियों में मनुष्य के शरीर के बिना सत्संग को सुन भी लेगा, पर उसका जो महत्व है उसको मानव चोला ही समझ पाता है। और अनादिकाल से, चाहे वो सुखदेव का जीवन हो, जब सुखदेव के अंदर अशांति हुई, ज्ञान को पाने की जिज्ञासा हुई, तो समय के सत्पुरुष ने कहा कि, समय में संतों ने कहा कि जनक इस समय ज्ञानी जन हैं, आप उनके पास जाओ, ज्ञानी ही उस ज्ञान को अवगत करा सकता है। सुखदेव भगवान जो थे जनक के द्वार पर खड़े रहे, और जनक भी तपस्या में अपने लीन रहते थे, विदेही थे, सब कुछ होते हुए भी उन्हें अपनी देह से भी मोह नहीं था, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की शक्ति को पा लिया था। सुखदेव को द्वार में खड़े रहे, एक एक द्वार में 6-6 महीने खड़े रहे कि किसी तरह मैं जनक से उस आत्मबोध की शिक्षा को प्राप्त करूं और अपने जीवन को धन्य बनाऊं। तो जनक ने भी एक एक द्वार पे जब सुखदेव 6-6 महीने खड़े रहे, उसके बाद जब जनक ने सोचा अब ये जीव तैयार है, जिस तरह किसान बीज को डालने से पहले खेती जमीन की परीक्षा लेता है, मिट्टी को टेस्ट करता है, इस मिट्टी में उसका बीज उपजाऊ होगा कि नहीं। पत्थर में कोई भी बुद्धिमान किसान जो है पत्थर में बीज को नहीं डालेगा। और जनक ने उनको ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। सारी विद्या एक तरफ, लेकिन अध्यात्म में सबसे बड़ी विद्या हमारा आत्मज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बार बार सुनाई देता है सत्संग में, गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश। क्या हमारे जीवन में गुरु महाराज जी दर्शाते हैं, हमारे जीवन से अंधकार को मिटा देते हैं, हमारे इसी काया में उस ज्ञान को दे देते जिस ज्ञान से हमें हमारी सोच बढ़ जाती है, हमारा आंतरिक विकास हो जाता है, और हम लोग इसी शरीर में लोक परलोक के बातें समझने लगते हैं, संतों की वाणी समझने लगते हैं। बहुत से लोग कई वर्षों से सत्संग सुनते आ रहे हैं, और रोज देखो सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो एक साधारण भाषा है। सत्संग की वाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए। पहले तो समझ नहीं आती है, महान पुरुष किस जन्म की बात कर रहे हैं, महान पुरुष किस लोक की बात कर रहे हैं, महापुरुष किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं, किस जीवन के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो हमें लक्ष्य समझ आ जाता है तो हमारा जीवन पल भर में हम अपने इष्ट से मिल जाते हैं। इसी शरीर में मन मंदिर
तन भेष कलंदर घट ही तीरथ नावा। घट ये शरीर के अंदर ही हमारे सारे तीर्थ है। मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। इसी शरीर में संतों ने उस ज्योति को पहचानने का रास्ता बताया, लेकिन बिना सत्संग के, बिना संतों के विचार सुने हमें वो बात समझ नहीं आती है। लेकिन जब हम सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं, तो वही जीवन, वही जो अंधकार में जीवन था, वही जीवन प्रकाश में हो जाता है। जिस तरह इस हॉल में अंधेरे में आप एक भी रोशनी नहीं जलाएंगे, एक भी बत्ती नहीं जलेगी, लेकिन जब शाम होने लग जाती, जब तक सूर्य भगवान हैं, हजारों ये लाइटें भी सूर्य भगवान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जब रात होती है और बत्तियां जलती है, तब हमें हर कोना दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कितना भी हम बत्तियों के द्वारा प्रकाश को करेंगे, पर जब सुबह सूर्य भगवान आएंगे तो कोने कोने, अंधेरे कोने में भी प्रकाश हो जाएगा। अंधेरा जो छुपा हुआ कोना है वो भी प्रकाश में हो जाएगा। यही हमारे जीवन में अध्यात्म के ज्ञान को पाने के बिना जीवन प्रकाश में हो जाता है। लेकिन समझ नहीं आती है। समझ तभी आती है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कबीरा वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। अगर हम एक, आजकल तो बहुत से मॉडर्न साधन हो गए, गूगल हो गया है, सड़क अपनी अपनी गाड़ियों में GPS सिस्टम लगे हैं, आप एड्रेस को डाल दीजिए तो आपको वो सही स्थान पर आपके लिए रास्ता बता देगा, सड़कें निर्धारित कर देगा, सब कुछ बता देगा, कहाँ दायां मुड़ना है, कहाँ बायां मुड़ना है। पर अभी तक किसी ने स्वर्ग जाने का कोई गूगल में रास्ता नहीं ढूंढा है, लेकिन मनुष्य ने ढूंढा है। मनुष्य ने मानव और महामानव बन करके अपने लिए उस लोक में जाने का रास्ता भी सुधार लिया। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कि एक राजा ने नुमाइश लगाई और अपनी सारी चीज़ें राज दरबार की जो थी, एक ऐसा नुमाइश का महल बनाया कि सब चीज़ उसने नुमाइश में रख दी और खुद उसके गुंबज के ऊपर बैठ गया। नुमाइश में क्या था, कहीं हाथी है तो कहीं घोड़ा है, कहीं बैलगाड़ी है, कहीं बैल खड़े हैं तो उसका झोटा, उसका जो गाड़ी का सामान है वो अलग पड़ा है, कहीं हाथी है तो उसका सामान अलग पड़ा है, और सारा राजकाज का सामान उस प्रदर्शनी में लगा दिया। और राजन खुद एक ऊंचे सिंहासन पे बैठ गया। एक सीधा साधा किसान भी उस प्रदर्शनी में चला जाता है, लेकिन उस प्रदर्शनी के कुछ नियम थे। आप यहाँ से जिस वस्तु को छुएंगे वो आपकी हो जाएगी, पर एक ही वस्तु आपको मिलेगी। ये नहीं कि आप सब, आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता मैं सारा ही छू लेता हूँ, सभी मेरा हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को एक ही वस्तु मिलेगी और छू करके वो उसकी हो जाएगी। एक किसान ने, बेचारे ने सारी प्रदर्शनी घूमी। उन्होंने सोचा हाथी का अकेले में क्या करूँगा, कि हाथी का जो साजो सम्मान होता है वो दूसरी चीज़ है। घोड़े का अकेला मैं क्या करूँगा, क्योंकि घोड़े की गाड़ी अलग है। पूरी प्रदर्शनी में घूमते घूमते उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। अंत में जब गुंबद के पास आए तो उसने राजा को छू लिया। अब नियम ऐसा था कि जो जिस वस्तु को छुएगा वो उसकी हो जाएगी। सारे वहाँ पे कहने लगे अब राजन को तुमने छू लिया तो राजा ही अब तुम्हारा हो गया। तो उसने कहा जब राजा मेरा हो गया तो राजा की ये सारी प्रदर्शनी तो मेरी हो गई। इसी तरह संसार भी भगवान ने एक प्रदर्शनी की तरह बनाया है, सारी इसमें चीज़ें फैलाई हैं, पर जो इस प्रदर्शनी में घूमता रहता है, जिसको जिस चीज़ की प्राप्ति करनी हो तो ढूंढता है, लेकिन जब हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा सारा संसार ही हमारा हो जाता है।
पर जब तक हमने उस परम इष्ट को नहीं ढूंढा, परमेश्वर को नहीं ढूंढा, उस परम प्रकाश को नहीं ढूंढा, जिसके लिए क्या परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत भाती। बार बार यही सत्संग में सुनाया जाता है। जब जब परम प्रकाश की बात आती है तो यही सुनाया जाता है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन रात उसका रूप प्रकाशमान हो रहा है। उसके लिए घी बाती की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक हमें समझ नहीं आती है, जब वो हमारे बोध विकार प्रसंगों के द्वारा, साहित्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा हमारे पट खुलते जाते हैं। अभी सावन का महीना है और सावन के महीने में कितना पूरा भारत, क्या पूरा विश्व भगवान शंकर को याद करता है। पूरा सावन में जो कोने कोने में भगवान शंकर की जय जयकार होती है, भगवान शंकर के नाम की महिमा सुनाई जाती है, भगवान शंकर की जीवन लीलाओं के बारे में सुनाया जाता है, भगवान शंकर कैसा अवगढ़दानी था के बारे में सुनाया जाता है। पर भगवान शंकर ने भी कहा, उनके लिए भी कहा कि शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जब राजा यक्ष के घर में सती का जन्म होता है और सती छोटी कन्या के रूप में घूमती रहती है, तो ऋषि मुनि उनको प्रणाम करते हैं, जो उनको पहचानते हैं, जो पहचान गए कि हमारी शक्ति का अवतरण हो गया। राजा यक्ष की 79 लड़कियां थी और कोई इंद्र के पास, कोई ऋषियों के पास, कोई महर्षि के पास, 2 लड़कियां इंद्र के पास, पूरी बच्ची जो उनकी कन्याएं थी, देवियां थी, वो सभी ऋषि मुनियों के पास थी। और सती सबसे छोटी बच्ची घर में जन्म लेती है। लेकिन सती का मिलन तो सिर्फ भगवान से, भगवान शंकर से मिलने के लिए होता है। और घर का वातावरण क्या है? राजा यक्ष के घर में सिर्फ भगवान विष्णु की हरि चर्चा होती है। वो भगवान शंकर का नाम ही नहीं सुनना चाहते, क्योंकि प्रभु को अवघड़ दानी कहा, ऐसा दानी कहा कि जिसका अंत नहीं है। बहुत लंबा विवरण आता है। राजा यक्ष के दरबार में यज्ञ होता है, सती नाराज हो जाती है, अपनी देह को यज्ञ में समाप्त कर देती है और उनका सिर भी कलम होकर के यज्ञ में रुक जाता है। अंतिम समय में सारे जीवन उन्होंने भगवान का विरोध किया, भगवान शंकर की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। लेकिन अंत समय में जब भगवान का नाम ही मुख से निकला तो सबने प्रार्थना करी और एक बकरे का सिर जो था यक्ष के सिर पे लगा दिया। और क्या वरदान दिया कि जाओ अनादि काल तक मेरे नाम का सुमरन करो। बनारस वाराणसी के घाट में जहाँ भगवान शंकर का विश्वनाथ कहा जाता है, वहाँ जाकर के मेरे नाम का सुमरन करो। जब तक तुम इस जीवन में हो तब तक उस ज्ञान की भक्ति करो और उस नाम का सुमरन करो। तो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी जीव इस संसार में आए, उसका जो भक्ति रूप वो अपने सच्चे संतों के द्वारा ही मिलता है। और जब तक हमारे जीवन में कोई महान पुरुष का आना नहीं हो जाता, कोई महान शक्ति हमें नहीं बताती है, कोई हमारे लिए रास्ते तो बहुत से हैं, धर्मों के दरवाजे तो बड़े बड़े, तंग अला की मोरी, मौलवी पंडा जाने न देवे, जो जावे सो चोरी चोरी। जो अध्यात्म ज्ञान का रास्ता है वो तो बहुत सूक्ष्म रास्ता है, उसमें तो हम प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से उस रास्ते में हम जा सकते हैं। वरना संसार में ही भटकते भटकते एक दिन चला आएगा और संसार से चला 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 जाना तो सबने है। पर ये मानुष चोला जो मिला है इसीलिए मिला है कि अपने आप को जानो। मीराबाई भी कहती है कि मैंने अपने को अपने आप में ही पाया है।
वो भी एक राजा के घर की बेटी थी, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न थी, लेकिन उनके अंदर भी भगवान के प्रेम, जब भगवान के प्रति जागृता हुई, इच्छा हुई, भगवान को जानने की वो हुई, तो मीराबाई ने खोजना शुरू किया, संतों के द्वारे पे गई, क्योंकि संत एक ऐसा माध्यम होता है जो भगवान को, एक भक्त को भगवान से मिलाने का, एक संत ही एक माध्यम है जो हमारे जीवन में प्रकाश का रूप लेकर के आते हैं और हमारे जीवन में उस प्रभु की शक्ति से मिलाते हैं। तो मीराबाई भी भटकती रही, जगह जगह अपने भगवान को खोजती रही, लेकिन जब गुरु महाराज की शरण में गई तो क्या देखती है कि उनके लिए तो पल भर का खेल है। उन्होंने मीरा के अंदर उस अगाध श्रद्धा प्रेम को समझ करके भगवान से मिलने का साधन बता दिया। तो जहाँ तक अनादिकाल से हमारी जो कथाएं कहती हैं, हमें पर्वों पर याद दिलाती हैं, हमें साहित्य से याद दिलाती हैं कि अपने जीवन को जानो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गही रही किनारे बैठ। जिन्होंने उसको खोजा है उसको मिला भी है, और जो नदी के पास बैठ कर के सोचे कि पानी ही उनकी तरफ आएगा तो सारे कई कई जन्म निकल जाएंगे, तब भी हमें वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए समय में सतगुरु, समय में 3 चीज़ की बहुत आवश्यकता, बहुत महत्व है। समय का तत्वदर्शी, समय के जो राजा, और समय का जो डॉक्टर वैद्य होता है। आपके पास कितने रोगी आते हैं, अभी हम लोगों का गेट पे एक क्लिनिक लगा रखा रहता है, डॉक्टर लोग खड़े रहते हैं कि कोई गर्मी का मौसम, हर एक प्रोग्राम में भी इस मेडिकल की सुविधा दी जाती है कि कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो वहाँ पर अपने को दिखा सकता है। पर अगर जीते जाते डॉक्टर है तभी देख सकते हैं, अगर काफ़ी चित्र लगे होंगे तो कोई देखेगा नहीं। बड़े बड़े रिसर्च वाले डॉक्टर जिन्होंने रोगों का निदान किया, रोगों के लिए रिसर्च किया, वो भी नहीं देख सकते हैं। समय का राजा, खाली कुर्सी से देश का राज्य नहीं चलता है, राजा का राज्य नहीं चलता है। और समय का तत्वदर्शी, जितने भी संतों का उदाहरण आता है सब यही कहते हैं भक्तों को, समय के तत्वदर्शी को खोजो, वो तत्वदर्शी तुम्हें तत्व का ज्ञान कराएगा। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही, वृथा उमर विहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, वो निरंजन माला का हम सबको बोध कराते हैं, और उस निरंजन माला से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे पीछे ही बहुत से पत्रकार आए हुए थे, उनमें एक बेटी भी आई हुई थी, और वो बेचारी कहीं से सुना होगा उन्होंने हमारे बारे में आए, तो वो भी ये कह रहे थे कि आज समाज की बहुत दुर्दशा हो गई है, समाज में कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, समाज में बहुत से अपवाद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसको सुधारने का बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, प्रयास भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नवयुवक बन चुके हैं, जो हमारे भारत का कल भविष्य है, उनको, जो हमारे राज्य की, देश की नींव है, उस नींव में भी अगर दीमक लग जाएगा तो कल कैसे उसमें अच्छी इमारत बन पाएगी। और आज किसी भी स्टेट को पकड़ लो, आप पंजाब को देख लो, हरियाणा को देख लो, यूपी को देख लो, बिहार को देख लो, कोई भी राज्य को देख लो, कहीं भी ऐसा माहौल नहीं है कि हम अपने नवयुवकों को अच्छी शिक्षा से प्रेरित करें, उनको अच्छे रास्ते पर चलना दिखाएं। तो ये समस्या बहुत भविष्य में एक बहुत विशाल समस्या बनती जा रही है। जब आप आज के नवयुवकों को भक्ति की बात कहते हैं, भगवान राम के त्याग की बात कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम की बात कहते हैं, मीरा के त्याग की बात करते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आती है। लेकिन अगर उनको उसी रास्ते से समझाना चाहते हैं तो वो रास्ते से कुछ कुछ समझ भी जाते हैं, और सेवा करके वो अपने जीवन को, क्योंकि इस समय उनकी इतनी एनर्जी है, कल ही
हम लोग बात कर रहे थे कि हम अब हंस लोक सेवा में यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं, कोई 8 साल का है, 10 साल का है। और कल ही हम लोगों ने बैठ के, हमारे पास प्रिया है जो हमारे बाल युवकों का, यूथ का सारा संभालती है, उनका विचार था। तो कल ही हम लोगों ने सोचा कि आज से हम शुरू करेंगे कि हंस लोक बाल सेवक। हंस लोक सेवक तो बहुत बड़े, उसमें 80 साल का भी है, 60 साल का भी है, 50 साल का भी है, लेकिन छोटे बच्चे जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कल ही इस विचार को आया और आज से हमने शुरू कर दिया कि हंस लोक बाल सेवक। छोटे बच्चों में बहुत शक्ति होती है। अगर उनको भगवान के बाल कृष्ण की बात बताएं, उस शक्ति की हम बात बताएं, बाल हनुमान की बात बताएं, बालक रूप में जिन महान शक्तियों ने बड़े बड़े कार्यों को किए, उनसे शिक्षाओं से अवगत कराएं, तो वही बालक हमारे स्वर्णिम भारत की अच्छी फाउंडेशन बन सकते हैं। आज ही से शुरू किया है। अभी उन्होंने एक बैनर भी लगा रखा होगा आप लोगों के लिए कि छोटे बच्चे 8 से 10 साल, 12 साल जो सोचते हैं हम क्या करें, उनको सेवा में डालेंगे। चाहे वो दरी बिछाने का काम करें, चाहे वो भोजन बांटने का काम करें, और करते हैं बच्चे। आप देखिए छोटे से बच्चे अपने वज़न से भारी, उन पे खाने की बाल्टी का वज़न रहता है, लेकिन जितने भी समय वो सेवा करेंगे वो हमेशा उसको याद रखते हैं। आज विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी है, 24 घंटे बच्चे जो हैं उन माध्यमों से अपने दिमाग, आँखें और सबको थकाते जा रहे हैं। कान दुख रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, दिमाग शिथिल पड़ता जा रहा है। तो वो आगे जाके और भी बुराइयों को स्वीकार कर लेते हैं, जाने अनजाने में। अगर उनको जान नहीं है, जानते नहीं है, तो बहुत सी बुराइयों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उनको बचपन से ही उनको सिखाया जाए, संत विवेकानंद कहते थे, जब मैं देखता हूँ कि छोटा बालक पहली कक्षा में सीढ़ी चढ़ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि ये हमारा भविष्य है। लेकिन जब 60 साल और 80 साल का व्यक्ति भी, वृद्ध भी उसी सीढ़ी में चढ़ता है, तब मुझे दुख होता है कि इसने अपना सारा जीवन गंवा दिया। अब आप ही सोचिए, जिसकी उम्र आगे बढ़नी है, जिसने कार्य करना है, अगर उसका जीवन ही हम बचपन में सुधार दें तो वो एक सुंदर भक्त बन करके, प्रहलाद जैसा उसका नाम होगा, नामदेव जैसा, वो भी तो मानुष चोले में आए थे। जिन संतों की हम बात करें वो भी मनुष्य चोले में आए थे, वो कोई ऊपर से नहीं टपके थे, उन्होंने भी माँ के गर्भ में जन्म लिया था, लेकिन उनके अंदर उनके भावना डाली गई, उनको संतों के पास भेजा गया। तो ये एक विचार है। आप माताएं, हमारी श्री माता जी बार बार सुनाती थी, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव, प्रहलाद और राम। आज हमारे समाज में नारियों की कदर नहीं है, लेकिन जब हम अध्यात्म को देखते हैं, जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, हर युग में नारी शक्ति ने सबका कल्याण किया। नारी शक्ति ने ही सबको तारा। चाहे हम महापुराण पढ़ लें, चाहे रामायण पढ़ लें, चाहे वेद पुराण पढ़ लें, चाहे उपनिषद पढ़ लें, अंत में सारी शक्तियों ने मिलके ही महाशक्ति को अपने अपने हथियार समर्पित कर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी समर्पित कर दे कि माँ, अब आपकी शक्ति ही हम सबको बचा सकती है। जब रक्त बीज के एक एक खून के बूंद से राक्षसों के रक्त बीज जैसे राक्षस बनते जा रहे थे, तो माँ ने अपना खप्पर खोल दिया और सारे रक्त को उस खप्पर में समेट लिया, जिससे धरती में गिरेगा तो एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। तो ये शक्ति हमारी मातृशक्ति, और मातृशक्ति इतनी आत्मशक्ति से भरी होती है कि वो एक प्रहलाद को जन्म देती है, एक नामदेव को जन्म देती है, एक रसखान को जन्म देती है, कृष्ण को जन्म देती है, एक शक्ति को जन्म दे करके एक जीव को भी मनुष्य से मानव और मानव से महामानव बना देती है। और ये फैक्ट्री
कहीं दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ सत्संग के द्वारा ही हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। जब हमारे विचार बदल जाएंगे, जो विचार सत्संग के द्वारा एक डाकू ऋषि बन गया, एक डाकू संत बन गया, जिसने दिन भर अंगुली काटने का काम था और माला पहन करके घूमने का काम था, पर संत के 2 शब्द से उसने अपने जीवन को बदल दिया। जब उनको उंगली काटने का बारी आए तो उसने कहा तू पहले घर जा, तू इतना बड़ा पाप कर रहा है और इस पाप को करने का अधिकारी कौन होगा, उसकी सज़ा कौन खाएगा। अभी आप देखो, कोई चोरी करता है उसको सज़ा मिल जाती है, कोई डकैती करता है, मर्डर करता है, उसको सज़ा मिल जाती है। तो ये सब भी तो पाप का पुंज हम जोड़ते हैं। तो वो अपने घर गया और उसने कहा कि क्या मैं ये सब कुछ जो अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए करता हूँ, क्या तुम सब इस पाप के अधिकारी बनोगे? जब सज़ा मिलेगी तुम सब इस सज़ा को भोगोगे? सबने हाथ खड़े कर दिए। पत्नी भी कहती है तुम हमें पालने के लिए, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा धर्म है, कर्म है, हम इस पाप के अधिकारी नहीं बनेंगे। पाप का भोग तो, सज़ा तो तुमको ही खानी है। और तब नेत्र खुलते हैं, तब संतों से शिक्षा पाके वही डाकू जो है महर्षि बन करके अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार करता है। तो विचारों से, एक शिक्षा से, एक अध्यात्म के प्रति जागरूकता आने से वही मनुष्य मानव बन जाता है और वही मानव महामानव बन जाता है। तो सत्संग एक बहुत बड़ा खान है बदलने के। देखो, जब हमारा कलाकार कोई मूर्ति बनाता है तो वो पत्थरों की खानों में जाते हैं। उस पत्थरों की खान से किसी पत्थर से भगवान शंकर की बनाते हैं, किसी पत्थर से हनुमान जी की बनाते हैं, किसी पत्थर से माँ शक्ति की बनाते हैं, किसी पत्थर से गणपति की बनाते हैं, और वही मूर्तिकार मूर्ति को रूप देता है। जब वो रूप दे देते हैं, उसके बाद हम लोग अपने इष्ट के द्वारा, अपने ब्राह्मणों के द्वारा उसमें प्राण की संरचना करते हैं और उसके बाद में वही मंदिर में पूजा लायक बन जाती है। वो पत्थर एक खान का पत्थर है। वही पत्थर के टुकड़े बनकर के सड़क में लगते हैं, जो हजारों के पैरों के नीचे रोंदते चले जाते हैं। लेकिन वही पत्थर से जब भगवान की मूर्त बनती है तो वही मूर्त हमेशा के लिए पूजनीय हो जाती है। आप भी मनुष्य चोले में जो भी संसार में आया है वो भी एक पत्थर के समान है। उसको तराशने का काम संत करते हैं, और जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाते हैं हमारी मूर्ति अधूरी रहती है। ये सुंदर काया एक दिन संसार में ही खत्म हो जाएगी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जी। आए हैं तो जाएंगे, लेकिन किस लिए आए हैं? सिद्धार्थ के जीवन में भी यही इच्छा आई। जब उनके राजा के दरबार में उनका जन्म हुआ, इकलौता पुत्र, और राजा के घर में जन्म हुआ, राजा ने बहुत बचा करके रखा। पंडितों ने घोषणा करी, जब भविष्यवाणी करी, उनके ग्रह देखे तो कहा राजन तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा संत, बहुत बड़े विचारों वाला बालक पैदा हुआ है, एक बैरागी पैदा हुआ है। राजन को चिंता हो गई कि यही बैराग चला जाएगा तो राजपाट कौन चलाएगा, तो इसको ऐसा दुखी ना हो जिससे इसके अंदर वैराग्य हो। राजा ने उनके लिए सारी इतनी सुंदर रचना कर दी कि जहाँ कोई वृद्ध नहीं रखा, जहाँ कोई रोगी नहीं रखा, सब सुंदर सुंदर लोग रखे, सुंदर नवयुवक रखे कि वो वृद्धावस्था को देखेगा ही नहीं। ये काया हर चरण से जैसे गुजरती है, किस तरह हमारी सुंदर काया भी एक तरह से सिकुड़ती जाती है, हड्डियों का ढांचा बाहर आता रहता है। तो एक दिन सिद्धार्थ देखते हैं, अपने मंत्रियों को कहते हैं मुझे बाहर ले चलो। जब उनके सखा मंत्री जो भी उनके संगी साथी थे उन्हें बाहर ले जाते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध कुबड़ा होकर के चल रहा है। तो अपने साथियों को पूछते हैं ये क्या है, तो कहते हैं महाराज ये वृद्ध है, हम सब ने एक दिन ऐसा ही बनना है, हम सब ने एक दिन वृद्ध ही बनना है। वृद्ध ने जवान नहीं होना है, लेकिन जवान ने वृद्ध बनना है।
थोड़ी देर में आगे चलते हैं तो एक शव यात्रा जा रही थी जिसमें राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, 4 कहार एक डेड बॉडी को ले जा रहे हैं। कहा ये क्या है? कहा एक दिन हम सब ने संसार से चले जाना है। जो ये जवानी है ये वृद्ध बनेगा, वृद्ध बनने के बाद सबका रास्ता लगा हुआ है, संसार से जाना है, आया है सो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर विचार आता है कि जब आए हैं और जाना ही है तो आए किस लिए हैं, क्यों आए हैं, थोड़े समय के लिए भगवान ने क्यों भेजा है, ये मनुष्य काया क्यों दी है। आप लोगों के अंदर भी विचार आया होगा शायद हम इस काया में कुछ अच्छा काम कर लें। तो जब विचार आता है उसी विचार ने उनके अंदर खोखला कर दिया, एक जागृति जगा दी। वही सिद्धार्थ घर से निकल पड़े, पत्नी और पुत्र को सोता छोड़ करके संसार से विमुख होकर के हिमालय की तरफ खोजते खोजते जगह जगह अपनी काया को इतना कस दिया कि वो काया बेजान होने लगी। एक पेड़ की जड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान सुमरन करने लगे कि कैसे क्यों आए हैं। तब तक बहुत लंबा उनका जीवन परिचय आता है, लेकिन एक सुजाता नाम की माता आती है और उनको देखते कि इतना तेजस्वी और अपने जीवन को इस मिट्टी की काया को मिट्टी के वृक्ष के नीचे उसको भी मिट्टी बना रहा है और सांसों की माला जब में उसके अंदर चल रही है, वो खीर बना करके उनके ओंठ में लगाती है। जैसे ओंठ में लगाती है तो वो कहते हैं मुझे इस तपस्या से भंग मत करो। तो सुजाता क्या कहती है कि हे सिद्धार्थ, तो उनको पता नहीं था कि हे सन्यासी, इतनी भी कमान को कसना नहीं चाहिए जो उसकी डोर टूट जाए, और इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो हवा में हिलौरे खाते रहे, कंट्रोल से बाहर ही चले जाए। तुम जो है अपनी काया को व्यर्थ में इतनी कसते जा रहे हो कि एक दिन ये तार जो है टूट जाएगा और जो लक्ष्य से हमें मानुष चोला मिला है वो लक्ष्य समाप्त हो जाएगा। तब उनको लगा कि सचमुच में मनुष्य चोला तो किसी और के लिए मिला है, और उन्होंने ज्ञान को ढूंढा, अध्यात्म के ज्ञान को ढूंढा, और वही सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए। और आज बुद्धम शरणम गच्छामि, कितने ही शिष्यों ने उनके अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया। आज भारत में तो है ही, विदेशों में भी, इंडोनेशिया में चले जाइए, चाइना में चले जाओ, जापान में चले जाओ, बहुत से मुल्कों में उनके अध्यात्म ज्ञान का प्रचार हुआ और बुद्ध भगवान का प्रचार हुआ। तो समय समय पर जो हमारे महान पुरुष आए, उन्होंने भी एक साधारण मनुष्य चोले से अपनी शुरुआत करी, पर किसी न किसी ने उनके जीवन में उस रोशनी को डाला और उस अंधेरे दीपक में, उस अंधेरी कुटिया में, शारीरिक मनुष्य रूपी कुटिया में उस ज्योति को जलाई, और उस ज्योति से वो प्रकाशमय हो गए। तो इसीलिए ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, इस ज्ञान से हम कब तक अपने को विमुख रखेंगे? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब चले जाएंगे तब पछताते रहेंगे। अभी तो आप जवान हैं, तो हमारा यही प्रयास है कि जन जन तक कितना भी हो सके, कल हमारे सभी क्षेत्रों से महात्मा बाई जी, प्रचारक, सभी लोग आए और अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, हर क्षेत्र की बातें सुनाते हैं, किस तरह उन्होंने क्षेत्र में कार्य को किया, सत्संग सुनाया, किस तरह लोगों के, और बहुत से प्रार्थना कर रहे हैं। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत से क्षेत्रों में प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। आप लोग जहाँ जहाँ चाहते हैं, बहुत से प्रचारकों के पास लिस्ट भी आई है, तो वो मौसम भी अच्छा रहता है और सब लोग दोपहर का सत्संग होता है, तो जिससे गर्मी भी नहीं होगी। तो वो 3 महीने में बहुत से क्षेत्रों में सत्संग कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। आप लोग भी अपने क्षेत्रों में रखाना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में महात्मा जी, बाई जी को आप बता सकते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को बदल देता है, और सत्संग के द्वारा ही हमारा संबंध, आपका संबंध जुड़ता है। अगर हमारे जीवन में सत्संग ना हो तो कैसे कोई पहचानता है? पहचान नहीं सकता है। भगवान राम ने जब भिल्ली को आत्मोपदेश दिया, भिल्ली बहुत वर्षों तक तपस्या करती रही,
लेकिन भिल्ली के गुरु महाराज थे मतंग ऋषि, उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि भिल्ली तूने ऋषियों की बहुत सेवा करी और तुझे जरूर भगवान के दर्शन होंगे। अब भगवान माथे पर भगवान लिख कर के तो चलते नहीं है संत महात्मा महान पुरुष, वो तो एक साधारण जीव बन कर के समाज में उन्हीं का रूप धारण करके समाज में सेवा करते हैं। भगवान राम जब वनवास गए तो भिल्ली चरण 14 वर्ष से उन चरणों के इंतजार में थी और उसने चेहरा नहीं देखा, भगवान के चरणों को देख करके समझ गई यही मेरे त्रिलोकी के नाथ हैं, और भगवान की सेवा की, भगवान से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करी। तो हम हर युग में, ये नहीं कहना चाहिए अंधकार युग है तो इसमें तो उपलब्धि नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल एक नाम का ही आधार है, बाकी सारी विद्याएं यहीं रह जाएंगी। अगर हम सच्चे मन से नाम के अधिकारी बन जाएंगे और उस नाम का सुमरन करेंगे जो अनंत खजाना है, जिसमें आनंद ही आनंद है, उस खजाने को हम खोज करके उसकी प्राप्ति करेंगे तो हम बहुत से दुखों से बच सकते हैं। इसलिए मैं माताओं से विशेष कर कहती हूँ कि अपने बालकों को, आज अभी हम लोग पिछले कुछ महीने पहले जयपुर गए थे, कार्यक्रम था, तो जहाँ हम ठहरे थे हमारे सामने एक पंजाब के मंत्री भी ठहरे हुए थे। वो जब वो मिलने के लिए आए सुबह तो कहने लगे मैंने आपको मिलने से पहले आपका लिटरेचर पढ़ा, आपके बारे में पढ़ा, तो आप बहुत से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आप हमारे पंजाब में भी ज़रूर आइए। और आज हमारे पंजाब की समस्या ये है कि हमारे यहाँ ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो नवयुवक, एक पंजाब जो था भारत का एक ऐसा हिस्सा था, सारी आर्मी में हमारे पंजाब के लोग, सारे जगह जहाँ भी शक्तिशाली की आवश्यकता होती थी पंजाब का व्यक्ति आगे आता था, खेती में पंजाब का व्यक्ति सबसे आगे, इतना ताकतवर इंसान होता था। और आज हमारा पंजाब में वो ताकत दिखाई नहीं देती है। नवयुवक बहुत गंदे गंदे कामों में लग गए क्योंकि उनको कोई दिशा नहीं दिख रही है। तो ऐसे बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अपने समाज में कार्यों को करें, और एक समाज में जो हमारी नवी पीढ़ी आई है इसको, क्योंकि देखो सब ने चले जाना है, उन लोगों के भरोसे हमने अपने स्वर्णिम भारत को छोड़ करके जाना है, और जब वही बुनियाद अच्छी नहीं होगी तो इस भारत का भविष्य कैसे होगा, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखे चाहे सामाजिक दृष्टि से देखे। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ घूमे नहीं स्टॉल में, वहाँ सेवा का अभी पुनीत और प्रिया के पास में लिस्ट आ रही है, आप अपने बच्चों का नाम दें। हर बच्चे 10 बच्चों के साथ में एक उनके साथ में सेवक होगा जो उनको बताएगा और उनको बिजी रखेगा, व्यस्त रखेगा। सत्संग के द्वारा छोटी मोटी उनके जीवन को एक दिशा देंगे। देखो जब छोटा पौधा होता है, मैं कई बार बच्चों के लिए सुनाती हूँ, माताओं के लिए, कि जब छोटा पौधा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है तो हम उसमें छोटी डंडी बांध देते हैं और उस डंडी को बांध करके वो पौधा सीधा उगने लग जाता है। लेकिन अगर वही वृक्ष टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उसको हम कोई तारों से भी बांधेंगे, रस्सी से भी बांधेंगे, तब वो सीधा नहीं हो सकता है। पर छोटा पौधा, उसको हम सीधा कर सकते हैं, उसको हम सीधा उगने के लिए उसकी ताकत बन सकते हैं। तो आप लोग अपने बालकों को, आप तो सोच भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया, रोज़ सत्संग सुनते रहते हैं, रोज़ अपने जीवन में नए नए वृत्तांतों को सुन करके। और सत्संग एक ऐसा माध्यम है कि बहुत से घरों से आते हैं, कई माताएं बहनें, कल जब हम सुबह यहाँ 10 बजे सबको मिलेंगे तो कहते हैं हम बहुत से प्रश्न लेके आए थे पर सत्संग सुना, अब हमारा दिमाग जो है उन प्रश्नों से खाली हो गया। तो यही सत्संग की महिमा है, महिमा अपरंपार है। अगर समझेंगे झोली भर के हम ले जा सकते हैं और अपने जीवन में और भी अगाध भक्ति की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, अभी और भी आपको सत्संग मिलेगा, कल भी यहाँ सत्संग होगा। श्री भोले जी महाराज का जन्मदिन परसों सुबह 10 बजे यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम होगा। और हम श्री महाराज जी माता जी से यही प्रार्थना, यही आशीर्वाद मांगते हैं कि उनके जीवन में भी
अपने माता पिता की तरह एक आध्यात्मिक शक्ति उनके साथ रहे और इस संसार में, इस समाज में एक जलते हुए दीपक की तरह जो कार्य हो रहे उनको आगे बढ़ाने का वो शक्ति उनको दे और उनके जीवन में जिस तरह हम क्यों भगवान का कोई भी अपने बालक बच्चे का नाम रावण और कुंभकर्ण नहीं रखता, कंस नहीं रखता है। आप कभी सोचोगे अपने बच्चों का नाम ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नाम जिन व्यक्तियों का जीवन अंधकार में होगा। कोई भी माता पिता चाहे बालक अपने जीवन में कुछ भी कार्य करे पर सब चाहते हैं मेरे बालक का नाम राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, सब अच्छे अच्छे नाम रखना चाहते हैं। तो एक माता पिता की एक आस होती है और जब महान पुरुष जिसके जीवन में हो, जब ऐसी महान शक्तियों ने जिनको जन्म दिया हो, वो शक्तियाँ का हमेशा आशीर्वाद अपने एक बालक पे नहीं, आप सब उनके असंख्य बालक हैं। आप सबके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति है, आप सब उनके बच्चे बन करके इस समाज में कार्य कर सकते हैं। दीपावली में हम एक रोशनी से कितने असंख्य बुझे हुए दीपक जला देते हैं। तो हम सब उनसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस तरह से हमारी जो कार्य हैं, जिस तरह हम भगवान के दरबार में सुनते हैं कि भगवान के दरबार में किस तरह से अगाध प्रेम होता है, अगाध शक्ति होती है, हर एक जीव के मन शांति के लिए एक साधन दिया जाता है, वो आज हम आशा करते हैं अपने इष्ट से, अपने पूर्वजों से कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम इस कार्य में दिन रात चौगनी करके उनकी कृपा से जिस तरह कार्य आगे बढ़ रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, कुछ पन्नों में ये कार्य नहीं आ सकता है। जब आप इतिहास को देखते हैं, जब आप पिछले महान पुरुषों के जीवन को देखते हैं, तब समझ आता है कि सचमुच में जिसके अंदर वो महान ताकत आ जाती है, महान शक्ति आ जाती है, वो उस कार्य को करता ही रहता है, एक लक्ष्य के साथ जीवन को जीता है। तो आप सब उस लक्ष्य के अधिकारी हैं, आप सबको वो शक्ति मिली हुई है। आप भी प्रयास करें कि मैं भी अंधेरे में न रहूं और मेरे आसपास भी कोई अंधेरे में जीवन न व्यतीत करे, अध्यात्म ज्ञान का अधिकारी बने, और जब ज्ञान का अधिकारी बन जाएगा उसके जीवन से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, सारा दुख जीवन का समाप्त हो जाता है। जब मन में ही शांति है तो चौराहे में खड़ा करे, कहीं खड़ा के, वो शांति में ही जीवन व्यतीत करता है। तो आप लोग कल भी सत्संग का श्रवण करें और सबको दुआ आशीर्वाद और खूब भजन सुमरन करें, क्योंकि भजन ही हमारा आधार है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जो हमारे अंदर वो गुरु महाराज ने बूटी दी है, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी, काटे से कटत नहीं, जारे से जरत नहीं, निष्दिन रहते हरी, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। चोर चोरी नहीं कर सकता, उसकी कोई उसको काट नहीं सकता, उसको समाप्त नहीं कर सकता, वैसे अमर बूटी है, पर हम उसका सेवन कर करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए खूब सत्संग सुने। अपने क्षेत्रों में देखो महात्मा बाई जी प्रचारक कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत दिन रात। आप तो सोचते हैं गर्मी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पाए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद।